हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं जनरल प्लस लव रीडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करना मैंडेटरी है। ये जो रीडिंग है मेरी सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए है। ओके, तभी आपको रेजोनेट करेगी अगर आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया हुआ है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो प्लीज़ क्लिक द सब्सक्राइब बटन। आलस मत कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। यूनिवर्स में कुछ भी कर्मा क्रिएट मत कीजिए, ठीक है? कुछ भी चीज़ मुफ्त में मत लीजिए, स्पेशली किसी से ज्ञान तो बिल्कुल मत लीजिए। और आजकल के गुरु भी ज्ञान नहीं दे रहे भाई। अगर हमें थोड़ा बहुत ज्ञान है भी बाई चांस 0% 1% जो हम आपको दे रहे हैं, तो उसकी कम से कम हमें इतनी तो पेबैक कीजिए कि आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और मैंने देखा है कि बहुत से रीडर्स जो कि सीधा बोल रहे हैं ना कि भाई सब्सक्राइब करो जरूरी, उन्हीं को सब्सक्राइब कर रहे हैं और किसी को सब्सक्राइब कर ही नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ डू दी ऑनर्स। एंड फिर ये रीडिंग आप अपनी समझ कर देख सकते हैं, ओके? क्योंकि ये रीडिंग मैंने सब्सक्राइबर्स के लिए ही बनाई हुई है। ओके, फॉर दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये रीडिंग अगेन आपकी जनरल रीडिंग है। जो रेजोनेट हो रहा है वो लीजिए, और जो नहीं हो रहा है उसे जाने दीजिए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप पुरुष या महिलाएं आप रीडिंग को देख सकते हैं। पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं जो कि पेड है, आप उसके लिए व्हाट्सएप मैसेज मुझे कर सकते हैं, ठीक है? चार्जेस अभी नॉमिनल रखे हुए हैं, चार्जेस डिस्काउंट में है क्योंकि मैंने फिर से अपना काम ये बिगिन करा है। बट थोड़े टाइम बाद चार्जेस जो है फिर से हाई हो जाएंगे, तो यू कैन अवेल दी ऑफर। ओके ओके जी, चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं आपकी जनरल लाइफ के लिए। और जनरल लाइफ की रीडिंग्स भी देखा करिए गाइस, आप सिर्फ लव रीडिंग देखते हैं, ठीक है? कई बार जनरल मैसेज में भी आपके लिए बहुत डीप मैसेज होता है, ठीक है? सब कुछ आपकी लव लाइफ नहीं होती, सब कुछ लव नहीं है। लव इज जस्ट अ एरिया ऑफ लाइफ। तो जनरल मैसेज भी देखा करिए, ओके ओके। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ स्कॉर्पियोज, ये है आपकी 3 मई तक की। और अगर आप उसके बाद भी देख रहे हैं तो ये टाइमलेस रीडिंग है, ओके? अगर आप 3 मई तक देख रहे हैं तो भी यह रीडिंग आपके लिए है, उस टाइम फ्रेम के लिए। और टाइमलेस रीडिंग भी है, जब भी आप इस रीडिंग को उसके बाद भी देख रहे हैं तब भी इट हैज़ अ मैसेज फॉर यू। और ये जनरल रीडिंग है, तो टेक्स व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है फॉर एनर्जी एक्सचेंज, इसको मत भूलिएगा गाइज। एनर्जी एक्सचेंज इज मस्ट। और जो इंटेंशन डालकर हम बनाते हैं रीडिंग के भाई, उन्हीं लोगों के लिए ये ज़्यादा रेजोनेट होगी, या वही लोग इससे अलाइन कर पाएंगे, ठीक है? तो अगेन बहुत मेहनत से हम भी चैनल पर आपके लिए एनर्जी की काम कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ओके? एंड कीप एन ओपन माइंड बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, ओके? पहले हम देखेंगे जनरल लाइफ के लिए कुछ मैसेजेस, और फिर लव लाइफ के लिए, ओके? जनरल लाइफ के लिए यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 कार्ड्स। वी हैव मैजिशियन। चीज़ें आपके हाथ में हैं, ओके? ये यूनिवर्स सीधा मेरे को मैसेज आ रहा है, ये 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, कि कहीं ना कहीं आप ना अब आपका कंफर्ट जोन छोड़ने का आपका समय आ गया, क्योंकि समय आ गया है, ठीक है? जब चीज़ें आपके दरवाजे पे आके खटखटा रही हैं, तो आप सो क्यों रहे हैं? आपको उठना है और उन चीज़ों को रिसीव करना है, ठीक है? टाइम हैज़ कम। जो मेहनत करनी है करिए, जो कंफर्ट जोन छोड़ना है छोड़िए, जो स्टेप्स लेने हैं, जो एक्शन लेने हैं वो अब आपको लेने ही पड़ेंगे। सो बेटर कि आप थोड़ा समय से पहले ले लें चीज़ों को। अगर समय से पहले नहीं लेंगे, समय के साथ भी चलेंगे तो ठीक है, बट समय से लेट अगर आप हो जाते हैं ना, तो फिर चीज़ें अनकॉन्शियस हो जाती हैं। थोड़ा जितना देख आप इस चीज़ को समझिए कि मान लीजिए आपको कहीं जाना है, आप बहुत ही रिलैक्स हो के बहुत तैयार हो गए पहले से, समय 15-20 मिनट पहले ही पहुंच गए वहाँ पर, तो यू विल बी वेरी रिलैक्स्ड। आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आपको आपसे गलतियाँ कम होंगी, ठीक है? हड़बड़ाहट में जब समय कम होता है गलतियां ज्यादा होती हैं। तो बी प्रिपेयर्ड। यूनिवर्स इज जस्ट टेलिंग यू टू वेक अप एंड डू द प्रिपरेशन दैट इज नीडेड टू बी डन, सो दैट यू कैन रिसीव व्हाट यू आस्क्ड फॉर, ओके? अब कई लोग बोलते हैं भाई अंग्रेजी मत बोलो। भाई मैं अब मेरे को मेरे मुंह से जैसा चैनल हो रहा है, जैसी मैं हूँ वैसा ही तो मैं चैनलिंग करूंगी ना। मैं अपने आप से थोड़ी बोल रही हूँ यार, यहाँ पे हमसे बुलवाया जा रहा है ठीक है? अब ये कैसे होता है, क्यों हो रहा है, ये हम भी 6 साल से, मैं भी इस चीज को 7 साल से लड़ लड़ कर थक गई हूँ कि भाई अपने मन से कुछ बोल दो। बट अब हम इतने ज्यादा प्रो हो चुके हैं इन चीजों में कि भाई आया मैसेज और हमने डिलीवर करा, तो अब अब कुछ मैल नहीं है कि हम बना बना के शुद्ध हिंदी में बोले। जैसे जो आ रहा है वो वैसे ही आएगा, ओके? तो टेक इट एज इट इज कमिंग, ओके? तो मनी से रिलेटेड बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाली हैं, और ये खुद ही आप अपने हार्डवर्क से, अपने प्लान से, अपने इंटेलेक्ट से ही ये चीजें करने वाले हैं। इट इज नॉट द टाइम टू यू नो बी इन दिस मोड राइट नाउ। ये कार्ड रिवर्स में आ रहा था इसलिए।
5 मिनट की मेडिटेशन विल डू इनफ फॉर यू। कुछ लोगों के लिए भी मैसेज आ रहा है। कई बार होता है ना कि भाई आपको अभी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी चल रही है, आपको घंटों घंटों लाइक दिन में 2-3 बार मेडिटेशन की भी ज़रूरत पड़ रही है, समस्याएं हैं, सारी लाइफ में चीज़ें उथल पुथल हो रही हैं। बट एक समय आता है कि जब आपकी शक्ति हील हो गई, आपकी शक्ति तत्व हील हो गया है, ठीक है, आपका सही समय आ रहा है, तब 5 मिनट भी बहुत है, 10 मिनट भी बहुत है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो द थिंग। अब उसको मतलब स्पिरिचुअल जर्नी का डंका मत बजाइए, अब प्रैक्टिकल लाइफ में आइए। कुछ लोगों के लिए यही डायरेक्ट मैसेज आ रहा है। ओके, तो ये थी जनरल लाइफ आपके लिए, जनरल लाइफ के मैसेजेस। लेट्स सी लव लाइफ के मैसेजेस। ओके, लव लाइफ के लिए हम लेंगे 3 कार्ड्स आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, और 3 आपके लिए। ओके, वाइस वर्सा भी एनर्जी हो सकती है, जो मैं आपके लिए बोल रही हूँ आपके पर्सन के लिए, और जो आपके पर्सन के लिए बोल रही हूँ वो आपके लिए भी हो सकता है। ओके, आपके लिए यहाँ पे, सॉरी, आपके पर्सन के लिए यहाँ पे कार्ड आ रहे हैं स्ट्रेंथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज वर्किंग ऑन देमसेल्फ। ओके, ये चीज़ मुझे नजर आ रही है, और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि बार बार मेरे मुंह से आपके लिए कार्ड्स निकल रहे हैं। लस्ट पर आप लोग कंट्रोल कर रहे हैं अपना बहुत ज़्यादा, आप लोग गलत फैसले लेने से बच रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने में भी जो डिस्टेंस भी बना रखा है एक दूसरे से, वो इसीलिए है कि आप अपने ऊपर काम कर सकें। इस कनेक्शन पे भी आप लोग काम करना चाहते हैं, बट अभी आपने अपने इमोशंस को थोड़ा सा विड्रॉ कर रखा है, ऐसा स्पेसिफिकली लग रहा है इस पर्सन के लिए। ठीक है, वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड जजमेंट फॉर यू। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने कहीं ना कहीं अगर आपसे थोड़ा सा नो कांटेक्ट सिचुएशन रखी हुई है या रूखापन रखा हुआ है, इट इज़ बिकॉज उनको पता है, लाइक ये कोई ये दिल से नहीं कर रहे हैं, ये चीज़ ये कर रहे हैं कि दिल पे पत्थर रखकर कि भाई जिंदगी को आगे बढ़ाओ, जहाँ जरूरत है अभी वहाँ एनर्जी लगाओ। इस चीज़ को ये पर्सन बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, अपने ऊपर काम करना, अपनी पावर को समझना, अपने करियर पे ध्यान देना। आपसे लाइक एक होता है ना कि रिलेशनशिप होता रहेगा, भाई अभी करियर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो बहुत ही मैस्कुलिन और ड्रिवन लग रहे हैं पर्सन। बट आपका यहाँ पर यह है कि आप इनको देख देख कर वैसे हो रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। आप कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी करिश्मा से, अपनी अपने आप पे ध्यान देकर आपको इंस्पायर कर रहे हैं कि यू शुड ऑल्सो डू द सेम। ठीक है, 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं बाउंड्रीज रखने में भी और लोगों के साथ समस्याएं हो रही है या दिक्कत हो रही है। आप कहीं ना कहीं अपना पॉइंट प्रूव करने में लगे हुए हैं लोगों को, बट यू शुड नॉट डू दैट। यू शुड जस्ट कीप गोइंग योर वे। अपने आप ही आप अपने रास्ते पे चलते चले जाएं, लोग साइड होते चले जाएंगे, या लोग कहीं ना कहीं उसको समझते चले जाएंगे कि भाई आप अपनी लाइफ में ड्रिवन है। आपको बाउंड्रीज एक्चुअली में बनाने की जरूरत नहीं होती। योर एक्शंस आर योर बाउंड्रीज ऑन देयर ओन। अगर आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रखते हैं, बाउंड्रीज खुद ब खुद बनी जाएंगी। आप अपने आप को जब प्रायोरिटी पे रखेंगे कि मेरा काम है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ऐसे ही इतना ही खाना है, मुझे ये करना है, मेरे पास इतना ही समय है, तो लोगों को आपकी एनर्जी ही बोलती है, आपकी एनर्जी ही बता देती है कि भाई दिस पर्सन इज दिस, और इसको पंगा नहीं लेना इससे। ठीक है, तो बी लाउड इन योर ओन एक्शंस, इन योर ओन बीइंग। ओके, और यहाँ जजमेंट यही दिखा रहा है कि वेक अप टू द ट्रुथ, वेक अप टू द प्रेजेंट मोमेंट, डू व्हाट इज नेसेसरी इन द प्रेजेंट मोमेंट। अभी फ्यूचर के ख्याली पुलाव मत पकाइए। मे बी जब सही समय आएगा तो इस पर्सन के साथ आपको सब कुछ मिलेगा, बट अभी जिन चीजों में आपको ध्यान देना चाहिए उन्हीं में दीजिए। ठीक है, स्टार एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, यहाँ पर पूरी इस पर्सन की प्रिपरेशन है कि क्या करना है लाइफ में, क्या करना है आपके साथ, आप इनकी विश है। ये पर्सन आपको निग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन आपसे बस थोड़ा सा स्पेस मांग रहे हैं। और मे बी ये पर्सन वोकल ना हो इस चीज़ के बारे में कि भाई बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये चीज़ ये बोल रहे हो आपको कि हाँ ऐसा, कि भाई स्पेस दो मुझे या कुछ है, क्योंकि मे बी अगेन ये पर्सन ऐसा समझ रहे हैं कि आपको ये चीज़ अपने आप ही अंडरस्टूड हो जानी चाहिए। ओके, एंड देन वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स फॉर यू। और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं ना आपको डिस्टेंस जो है इस पर्सन के साथ पेन देता है, बिकॉज मे बी आप फेमिनिन एनर्जी के हैं या फेमिनिन यू नो
कहीं ना कहीं आपकी वो है कि आपको यूनियन चाहिए, आपको प्यार चाहिए, आपको पकड़ना है किसी ना किसी को। फेमिनिन एनर्जी का समस्या यही होती है, जो लोग लविंग होते हैं ना, उनको कोई ना कोई पकड़े रहना है, किसी को प्यार करते रहना है, तभी वो एक्टिव, तभी वो हील्ड फील करते हैं। तो उसके लिए भाई आप स्विच करिए भगवान पर, ठीक है। भगवान के पास जाइए, जिसको सबसे ज़्यादा आपके प्यार की ज़रूरत है, आपको उसने बनाया है, आपका वो क्रिएटर है, उसी के साथ मर्ज करिए, उसी के साथ यूनियन में आइए। असली यूनियन तो वही है, भाव का अंत भगवान है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझिए। ओके, लेट्स सी अब आगे इस कनेक्शन में क्या हो सकता है। वी हैव हर्मिट फॉर दिस पर्सन, 10 of Cups इन रिवर्स। कहीं ना यहाँ पर फ्यूचर ओरिएंटेड मत होइए, अभी प्रेजेंट मोमेंट में काम कीजिए अपने ऊपर। और जब ये पर्सन अगर आपसे चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं, आपके साथ इनका कर्मा भी अभी पेंडिंग है, कर्मा ओवर होता है। फालतू के एक्सप्लेनेशन, फालतू की टॉक्सिसिटी, फालतू की किसी के साथ कहने के बावजूद भी उसकी बाउंड्रीज को क्रॉस करते रहना, या फिर अपनी बाउंड्रीज की कदर ना करना, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं आपको डीपली सीखनी है। अपने लाइफ में और भी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दीजिए, और भी फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, और चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं, वो चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकती है। और अपनी एनर्जी से और लोगों को हटाइए जो कि आपके वो जोन में रहते हैं कि रिलेशनशिप में आ सकते हैं, उन लोगों को भी सफाई कीजिए। अपने अपने इमीडिएट लोग जो भी आपकी लाइफ में, उनसे कनेक्ट करिए, ताकि आपकी एनर्जी सेंटर हो सके। और जब आपकी एनर्जी सेंटर होगी, वो लाउड हो जाती है और वो सामने से फिर अट्रैक्ट करती है किसी लवर को, ठीक है। आपकी एनर्जी तभी अच्छी होगी ना जब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में खुश होंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये पर्सन तो अपने दुखियारे मोड में, सैडमैन एनर्जी में जा रहे हैं, हर्मिट में, और ये सिर्फ अपने ऊपर काम करना चाह रहे हैं इस वक्त, मेनली जो है इनके फाइनेंसेस, यही मैसेजेस लाउड आ रहे हैं। 10 of Cups इन रिवर्स आ रहा है आपकी कनेक्टिंग एनर्जी में। कनेक्टिंग एनर्जी ठीक है, बट कनेक्टिंग एनर्जी में भी यही एक कमिटमेंट इश्यूज यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। अब आपके लिए एडवाइस देखते हैं। वी हैव 4 of Wands इन रिवर्स, 4 of Swords इन रिवर्स। एक तो यही मैसेज है कि टेक एक्शन, ठीक है। सोच समझ के, कंटेम्पलेट करके, विचार करके अपनी चीज़ों में एक्शन लीजिए। और कहीं ना कहीं बिजी रहिए। बिजी माइंड जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग वाला नहीं होता जितना कि एक वेला दिमाग होता है। जरा सा टाइम मिला, स्क्रॉल करने लग गए, इंस्टाग्राम पे स्टॉक करने लग गए, अब या क्या कर रहे हैं पर्सन, ये सब सोचने लग गए। कोई सैड सॉन्ग लगा लिया, कोई गाना लगा के फिर से और फीलिंग्स को एग्जैजरेट कर लिया, ठीक है। ये सब चीज़ें ना करते हुए माइंड को रेस्ट दीजिए, और माइंड को फिर से काम शांति वाली हॉबीज में लेके आई, जैसे रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, जर्नलिंग हो गया। इस तरह की चीज़ें जो कि आपको सूदिंग रखती हैं, आपके इमोशंस को हाई लो नहीं करती हैं, ठीक है। हाई लो ओके। तो यस, दिस इज वट इज नेसेसरी ईयर कि शांति बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपके हीलिंग में, ठीक है। और शांति से फिर सोच समझ कर उन चीज़ों के लिए एक्शन लेना जिनके लिए लेना चाहिए। ओके, तो ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं आप मुझे अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए, विच इज़ पेड ऑफ कोर्स। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर, लव एंड लाइट।